चैन स्वामी इस धर्म रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं, सुंदर वस्त्र, प्रशंसनीय वसति का, उत्तम सैया आदि, देने के योग्य प्रचुर भोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु, औषध आदि का दान सब संघ के लिए भक्ति पूर्वक बिना निदान के करना चाहिए। क्या कहते हैं? चतुर्विध संघ को ये दान दिए जाते। सुंदर वस्त्र, साधु तो वस्त्र पहनेंगे नहीं, लेकिन संघ में वस्त्र पहनने वाले तो होते हैं। वो है आरिका, इलक, छुल्लक, छुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, त्यागी, व्रतिगण। तो कैसे सुंदर वस्त्र, बढ़िया रंग बिरंगे चित्र बने हुए फूलों के प्रिंट वाले, कि लगे कि हाँ शांत प्रज्ञा जी कोई विशेष तैयार होके आ जाई हैं। तो सुंदर का मतलब नए वस्त्र। कैसे वस्त्र? सुंदर से मतलब नए नया कपड़ा कैसा भी हो, वो जिसे दिए जाता है उसे सुंदर लगता है। नया कपड़ा कैसा भी हो, हम पहनते हैं तो हम सुंदर लगते हैं। यानी अरे तो तुम चड्डी बनियान नहीं पहन लो, हाँ, तो बहुत बड़ी बात। खाली चड्डी बनियान नहीं पहन लो, आदमी ऐसे एक्शन मारेगा कि यार देख मैंने लक्ष्य के लेके आया। नहीं होना चाहिए। बस नए कपड़े सुंदर ही लगते हैं, चाहे वो सफेद हों या काले। क्या कुछ नहीं है तो क्या है? सुंदर वस्त्र। तो यदि शब्द विशेषण रूप में आया है तो सुंदर का मतलब नए वस्त्रों से है। किससे? पुराने कपड़े कितने भी कीमती हों और कितने भी अच्छे हों, पुराने तो पुराने ही होते हैं। माना कि वर्तमान में किराए के कपड़ों से लोग काम चलाने लगे हैं, और किराए के कपड़े तो किराए के कपड़े, ना जाने किस किस ने कितनी बार कैसे किस तरीके से पहने हो, भगवान बचाए। क्या यानी कि यदि देखा जाए और कहा जाए तो बात यही है कि किराए के कपड़े पहनने के योग्य नहीं है। आदमी किसी के उतारे हुए पहने हुए कपड़े लेने को राजी नहीं होगा। अरे नहीं, तो फिर तुम्हारे पहने हुए मैं नहीं लूंगा। उसमें इतने नाटक दिखाए और बाजार से जाके किराए के ले आएगा। पता तो कर कि एकदम न्यू ब्रांड है या किसी ने पहन रखा है। भले वो सामने वाला बोले कि एकदम न्यू आपके लिए निकाल के दे रहा हूं, ये सब कहने की बात है। क्या है? कहने की बात है। इसलिए सुंदर वस्त्र, कैसे वस्त्र? सुंदर, प्रशंसनीय वसति का, जो स्थान रहने के लिए दिया जा रहा है उसे देख करके सब लोग प्रशंसा करें कि वाह यार क्या स्थान है। क्या कहें? मन आकर के यूं ही प्रसन्न हो जाए उस स्थान को देख करके, रहने वाले का भी और देखने वाले का भी, दोनों का मन प्रसन्न होना चाहिए।
इसलिए शब्द क्या दिया? प्रशंसनीय वसतिका। कहीं भी हाँ एक खाली कमरा पड़ा है, इसमें रुक जाओ, ये ले लो, कल तक जिसमें प्याज भरी थी हैं, कल ही गए मंडी में, आज खाली है, साफ सुथरा करके, नहीं नहीं नहीं। सुंदर वसतिका। कई स्थान रास्ते में विहार करने पर इतने अच्छे मिलते हैं, वहाँ प्रवेश करने के साथ ही मन प्रसन्न हो जाता है, और मन की प्रसन्नता थकान को बिना वैयावृत्ति के खत्म कर देती है, बिना से। ऐसा मनोनुकूल स्थान मिल जाए तो कैसा होता है। अपन इंदौर में विविध मंदिरों में गए, लेकिन तिलक नगर जानने के बाद कैसा लगा? अरे यार बहुत बढ़िया स्थान है। क्या लगा ना? वो चंदा प्रभु मांगलिक भवन, बहुत अच्छा स्थान। वो तो ठीक है, बारमदा, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा स्थान है। ग्रेटर बाबा मन के अनुकूल, हाँ बहुत बढ़िया स्थान है। हर प्रकार से हवा है, प्रकाश है, विशालता है, सुंदरता है, लोगों को बैठने उठने के लिए अच्छा स्थान है, सब कुछ बढ़िया है। चाहिए क्या? क्या हो गया? प्रशंसनीय वसतिका। स्मृति नगर गए, अरे बाप रे, कहाँ गए? क्या हुआ? कहाँ गए? ऐसा लगता है स्थान का इतना प्रभाव पड़ता है कि कहाँ पर रुके हैं, कहाँ रोका जा रहा है, कहाँ व्यवस्था। तो प्रशंसनीय वसतिका साधु के लिए जो स्थान आप रहने को दे रहे, संघ के लिए प्रशंसनीय। फिर कहते उत्तम सैया। क्या कहा? उत्तम। जो साधुओं के लिए आपने तखत, चौकी, पाटे आदि बनवा रखे हैं, वो कैसे होना चाहिए? उत्तम। किसी की प्लाई निकल रही है, किसी से फांस निकल रही है, किसी का कलर उड़ गया है, कोई मटक रहा है, किसी की एक टांग छोटी है, कोई बड़ी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इसमें इतने ज़्यादा छेद हैं कि साधु लेटे तो पूरे शरीर में निशान बन जाए। इतने ज़्यादा ऐसी स्थिति हो गई है कि खटमलों ने अच्छा खासा वास बना रखा है, वो तो इंतजार ही कर रहा था कि कोई आए और रक्तदान करे। लो देखना मंदिरों की वसतिकाओं में रहने वाली इस आसन पाटे आदि को कैसे होते। उत्तम सैया बोला है, क्या बोला? चिटाई आदि हो तो एकदम साफ सुथरी नई साधु को देना है तो ये भाई ये लीजिए। पाटा चटाई आदि उत्तम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी तपोभूमि में भी पाटों की, तखत आदि की कमी है। पाटे तो खूब है, परंतु एक साथ कोई संघ आ जाए तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2.5x6 के, 2.5x6 के कम से कम 12 पटरे बन करके रखना चाहिए। वो छोटे जो अपन हर मंदिर में रहते हैं, इतने ऊंचे नहीं, वो छोटे वाले जैसे अपने साइज के ना, जैसे इस साइज के 2.5x6 के। कितना भी बड़ा संघ आ जाए, ये तो है। हाँ, ये लकड़ी के है। तो कलर अभी कर दिया हमने। हाँ, कलर अभी क्या? तो ये तखत, सामने रखे जाने वाली ये चौकियां बाजोट, क्या साधु संत आ जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं कहाँ से लाओ, क्या करो क्या करो। वो नहीं, सब रूम जहाँ जो साधु संतों के रूम है वहाँ पर पहले से लगी और ये चौकियाँ उनके तखत के नीचे रखी रहना चाहिए। जब सब वो आए तो साफ सफाई करके
हर कमरे में दो दो पाटे डाल दो और एक एक्स्ट्रा रख दो, ताकि रखने का स्थान भी हो जाए, वो व्यवस्थित रखे भी रहे और काम भी खत्म। इनकी जरूरत पड़ती है। हर कमरे में, साधुओं कमरे में एक अलमारी, ताकि आकर के वे अपनी किताब विताब व्यवस्थित उसमें रखना चाहें तो रख सकें। ये हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये जरूरी है। जो साधु जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठने के पीछे जहाँ टिकने वाला स्थान है, वहाँ पर व्यवस्थित लगी हुई एक प्लाई जो दीवार से ठुकी हुई हो, ताकि साधु बैठे भी तो दीवार काली ना हो। क्या जो कुछ होने वाला है वो प्लाई का, उसको बराबर आप पहुँच दो, साफ हो जाती है। हमने देखा कई एक दो स्थान पर, बहुत अच्छा लगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है, पीछे दी वो लग गया है। अब जैसे है, इसमें कोई टेक भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, गीले कपड़े से पोंछो, साफ हो जाए। अन्यथा जिस कमरे में साधु संत चौमासा करके जाते हैं, उनकी पीठ और सिर के निशान से वो कमरा परमानेंट उनका हो जाता है। अरे हाँ, पीछे बन जाएगा, निशान परमानेंट बन जाएंगे। टिक के बैठेंगे तो निशान परमानेंट हो जाएंगे। फिर जब मेरा दूसरे महाराज जी आएंगे तो उनको बराबर तरीके से फिर लिपा पोती करवाओ, नहीं तो वो निशान रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इतना तेल लोग लगा जाते हैं, बेचारे टिकते हैं तो तेल प्रिंट आउट निकल जाते इसके, क्या तेल चित्र हर जगह आप घुमा सकते। जहाँ पर साधुओं का चातुर्मास आदि लंबा प्रवास होगा, और कई तो इतना जाल लगा तो एक दिन के प्रवास में ही पूरा कर जाते हैं। हाँ, यदि ऊपर से नीचे तक पोते, हाँ, तो पूरा का पूरा हो जाता है एक दिन में। तो ये सब विशेष करके दीवारें संत निवास की मेंटेन फ्रीनेस होना चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए, पूरी दीवार पर या तो मार्बल लगा हो या फिर टाइल्स लगी हो, इस प्रकार का हो, ताकि कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, वो काम खत्म। प्लाई में माइका चाहिए या टिक प्लाई चाहिए, ताकि जो पुछ सके। डायरेक्ट प्लाई लगाओगे तो वो भी खाली हो जाएगी। उसमें टिक प्लाई होना या माइका होना। माइका बहुत सारे लोग यूज नहीं कर